हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का JMK इंग्लिश क्लासेस में। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो आर्टिकल्स पर आधारित है। आज हम आर्टिकल्स की एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहला सेंटेंस है इंग्लिश इज ब्लैंक इजी लैंग्वेज। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कहाँ हमें ए लगाना है और कहाँ पर हमें एन लगाना है। ए और एन दोनों ही हिंदी में एक के लिए यूज किए जाते हैं। अब हम कहाँ हमें एन लगाना है और कहाँ पर हमें ए लगाना है। दोस्तों, जिस मीनिंग का उच्चारण छोटा आ से लेकर के और आहा के बीच में आता है उसके पहले दोस्तों हम एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। जैसे एप्पल, APPLE। एप्पल का उच्चारण किससे चालू हो रहा है? एप्पल, ए। तो क्या लगाएंगे? एन, एप्पल। ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज किससे चालू हो रहा है? ओ, ऑरेंज, ओ। इसकी साउंड किससे चालू हो रही है? ओ से। तो ओ छोटा आ से लेकर के और आहा के बीच में आता है, अवश्य आता है। तो क्या लगा देंगे? एन, ऑरेंज। और जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बॉय। ऑनेस्ट किससे चालू हो रहा है? ओनेस्ट, ओ। तो क्या आ जाएगा आगे? एन, ऑनेस्ट। अब ए कहाँ आता है? यानी कि जब का कबूतर से लेकर के और ज्ञा के बीच में उसका उच्चारण आता है तो ए लगाते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो क्या लगा देंगे हम? यूनी। किससे चालू हो रहा है? या से चालू हो रहा है, यूनी, या। तो क्या लगा देंगे? ए, यूनिवर्सिटी। बुक, तो क्या लगाएंगे? किससे चालू हो रहा है उसका उच्चारण? वो बाबकड़ी से हो रहा है। तो क्या लगाएंगे? ए, बुक। तो दोस्तों में याद रखना है, जब किसी मीनिंग का उच्चारण छोटा आ से लेकर के और आहा के बीच में होता है तो हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और जब का कबूतर से लेकर के ज्ञान ज्ञानी के बीच में आता है तो वहां पर हम ए लगाते हैं। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? एन इजी लैंग्वेज। क्योंकि इजी, ई, इसका उच्चारण किससे चालू हो रहा है? इजी। तो ई छोटा आ से लेकर के आ के बीच में आता है, ई। तो क्या आ जाएगा? एन इजी लैंग्वेज। सेकंड हमारा सेंटेंस है ही इज ब्लैंक ऑफिसर। ऑफिसर, ओ, इसका उच्चारण किससे चालू हो रहा है? ओ, ऑफिसर, ओ। तो एन, ऑफिसर। थर्ड सेंटेंस है इट वाज ब्लैंक यूनिक साइट। यूनिक, या से इसका उच्चारण या से चालू हो रहा है। अब या तो छोटा से लेकर के आ के बीच में नहीं आता है, या तो का कबूतर से लेकर के ज्ञा ज्ञानी के बीच में आएगा। तो क्या लग जाएगा इसके आगे? ए, यूनिक साइट। फोर्थ सेंटेंस है श्रीलंका इज ब्लैंक इसलैंड। अब क्या भरना है? ए एन द ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर आएगा इसलैंड, ई। इसका उच्चारण ई से चालू हो रहा है तो एन, इसलैंड। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा ब्लैंक काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। दोस्तों में याद रखना है, जब कोई कॉमन नाउन पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराए तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? द काऊ इज ए यूजफुल एनिमल। यहाँ पर गाय संपूर्ण जाति का बोध कर, एक गाय की बात नहीं हो रही है, सभी गायों की बात हो रही है। तो यहाँ लगा दिया हमने द काऊ इज यूजफुल एनिमल। गाय एक सीधा जानवर होता है, मतलब सभी गायों की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? द।
6 सेंटेंस है ही कैन प्ले ब्लैंक फ्लूट, फ्लूट मीन्स बांसुरी। तो दोस्तों जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके आगे हमेशा हम दा लगाते हैं। द ड्रम, द फ्लूट, द हारमोनियम, द गिटार, इन सब के आगे हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके आगे हम दा का यूज़ करते हैं। 7th हाँ सेंटेंस है दिस इज ब्लैंक वेस्ट बुक। दोस्तों यह सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री कैसे पहचान करते हैं? इसमें या तो मोस्ट लगा हो या फिर क्या लगा हो? EST। तो इसमें लगा है EST वेस्ट बुक, यानी कि दिस इज द, तो इसके यहाँ क्या लगाएंगे हम? द। दिस इज द बेस्ट बुक, यह सबसे अच्छी किताब है। या मोस्ट लगा हो या EST लगा हो तो वो क्या होती है? वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके आगे हम द लगाते हैं। 8 सेंटेंस है ब्लैंक रामचरितमानस। क्या है? ब्लैंक रामचरितमानस इज माई फेवरेट बुक। दोस्तों जितनी भी प्रसिद्ध बुक्स हैं तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? द का यूज़ करते हैं। द रामचरितमानस, द गीता, द कुरान, जितनी भी फेमस बुक हैं चाहे वो भारत की हो या वो पूरे वर्ल्ड की हो, उनके आगे हमेशा हम क्या लगाते हैं? द का यूज़ करते हैं। द रामचरितमानस इज़ माई फेवरेट बुक। 9 सेंटेंस है ऑल ऑफ। दोस्तों ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, मोस्ट ऑफ, इनके आगे हमेशा हम दा लगाते हैं। इसके बाद फिर नाउन का यूज़ करते हैं, तो ऑल ऑफ द। और 10th है मोस्ट ऑफ द, इनके आगे यानी कि ऑल ऑफ के बाद हम दा लगाते हैं, मोस्ट ऑफ के बाद दा लगाते हैं, और बोथ ऑफ के बाद भी दा लगाते हैं, आइदर ऑफ के बाद दा लगाते हैं, नाइदर ऑफ के बाद भी हम दा का यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर हम नाउन लगाते हैं। 11 सेंटेंस है ब्लैंक फर्स्ट, जितने भी नंबर हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, इनके आगे हम दा लगा देते हैं। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी डिफिकल्ट। 12 सेंटेंस है डोंट मेक, और बीच में क्या लगाएंगे? मेक आ नॉइस। मेक आ नॉइस मीन्स क्या होता है? शोरगुल करना। डोंट मेक अ नॉइस, शोरगुल मत करो, तो इसके बीच में क्या लगाएंगे हम? ए। 13वां हमारा सेंटेंस है ब्लैंक गंगा इज आ हॉली रिवर ऑफ इंडिया। जितनी भी फेमस रिवर हैं चाहे वो इंडिया की हो या वो पूरे वर्ल्ड की हो, उनके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। तो द गंगा इज आ हॉली रिवर ऑफ इंडिया। 14 हमारा क्वेश्चन है हिज फादर इज ब्लैंक MP। MP मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो MP इसके उच्चारण में क्या आ रहा है? पहले ए, और ए छोटा आ से लेकर के यानी कि अंग आह के बीच में आता है ए, तो क्या लगा देंगे? NMP। हिज फादर इज NMP। 15 सेंटेंस है ब्लैंक सन राइज इन द ईस्ट। दोस्तों संसार में जो चीज़ें केवल एक ही हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, जितने भी ग्रह हैं उन सब के आगे हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी हम द सन राइज इन द ईस्ट। थैंक यू। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।